आजकल सोलर सिस्टम का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। वो लोग जो ये लगवाना चाहते हैं उन्हें ये लगाना चाहिए। अगर लगाना चाहिए तो इससे उनको क्या फ़ायदा हासिल होगा? हर घर पे हर बिल्डिंग पे सोलर सिस्टम लगा होना चाहिए, लेकिन उससे फ़ायदा लेने के लिए आपको थोड़ा सा सोच समझकर दुरुस्त सिस्टम का इंतखाब करना पड़ेगा। अगर आपका सिस्टम दुरुस्त नहीं लगा या आपकी स्ट्रेटजी दुरुस्त नहीं है तो फिर आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। अब जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें यह है कि सोलर सिस्टम लगता है नेट मीटरिंग के साथ। नेट मीटर ये है कि आपका वापडा वाले आकर मीटर चेंज कर देते हैं। जो आपकी बिजली बन रही है, अगर आप उसको उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो वापडा को वापस जानी शुरू हो जाएगी और आपका मीटर रिवर्स में चलना शुरू हो जाएगा। We know the value of your property. The first real estate channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैल्यू टीवी के साथ मैं हूं शहरियार सजाद। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सोलर सिस्टम के चर्चे हैं। मार्केटों, दफातर, घरों और यहाँ तक के जो हाउसिंग स्कीम में धड़ाधड़ जो सोलर सिस्टम है उसकी तनसीब का अमल जारी है। इस वक्त मैं जोहर टाउन एक घर पर मौजूद हूँ। यहाँ के ओनर ने भी अपने घर पर सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं। इससे उनको क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है ये तो वो खुद ही बताएंगे। जी अली, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, मुझे ये बताइएगा कि आजकल सोलर सिस्टम का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। आप हमें ये बताएं, क्या वो लोग जो ये लगवाना चाहते हैं उन्हें ये लगाना चाहिए? अगर लगाना चाहिए तो इससे उनको क्या फ़ायदा हासिल होगा? देखिए, सोलर सिस्टम के तो फ़ायदे तो बेशुमार हैं और मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि हर घर पे हर बिल्डिंग पे सोलर सिस्टम लगा होना चाहिए, लेकिन उससे फ़ायदा लेने के लिए आपको थोड़ा सा सोच समझकर दुरुस्त सिस्टम का इंतखाब करना पड़ेगा। अगर आपका सिस्टम दुरुस्त नहीं लगा या आपकी स्ट्रेटजी दुरुस्त नहीं है तो फिर आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे दो बातें मैं आपको बताऊंगा। एक एक जो कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान में जो सोलर सिस्टम लगते थे उनके साथ बैटरीज भी होती थी ताकि जब बिजली जाती थी और सोलर सिस्टम घर की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता था तो वो बैटरियां वहाँ पर बिजली प्रोवाइड कर देती थी। उसमें ये होता था कि अगर आपने 2-3-4 साल में कोई 2-3 लाख रुपए की बिजली बचाई है तो उसी 2-3-4 साल में वो आपकी 4-5 लाख रुपए की बैटरियां डेड हो जाती थी। तो वो आपने जितनी बचत की होती थी वो सब ख़त्म हो जाती थी। अब जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें यह है कि सोलर सिस्टम लगता है नेट मीटरिंग के साथ। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दो ऐसा इक़दाम किए हैं। एक तो नेट मीटरिंग के अमल को आसान बना दिया है। नेट मीटर क्या है? नेट मीटर ये है कि आपका वापडा वाले आकर मीटर चेंज कर देते हैं। उसमें यह है कि जो आपकी बिजली बन रही है, अगर आप उसको उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो आपकी सोलर से बिजली बन रही है। अब सोलर से बिजली बनती है जितनी देर सूरज है, जैसे ही सूरज ख़त्म हुआ बिजली बननी ख़त्म हो गई। अब डे लाइट में जितनी बिजली बन रही है अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस्तेमाल होती रहेगी। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो वापडा को वापस जानी शुरू हो जाएगी और आपका मीटर रिवर्स में चलना शुरू हो जाएगा। तो उसमें आपको ये फ़ायदा है कि आप जितनी भी आपकी प्रोडक्शन है वो ज़ाया नहीं होती। या तो आप इस्तेमाल कर लेते हैं या वो आपकी वापडा के पास जमा हो जाती है और फिर जब रात के वक्त जब सूरज नहीं होता, सोलर की प्रोडक्शन नहीं होती, तब जब आप वापडा से बिजली लेते हैं तो पहले वो जो यूनिट आपने वापडा को दिए थे पहले वो इस्तेमाल होते हैं और उसके बाद वो आपको बिल पड़ना शुरू होता है। तो एक तो ये इसमें ख़ास बात है जिसका आपने ख्याल रखना है कि आपने सोलर सिस्टम जो है वो नेट मीटरिंग के साथ लगवाना है। नंबर 2, आपने दुरुस्त सिस्टम का इंतखाब करना है। अगर अब आप बाज़ार जाते हैं तो इसमें बेशुमार क्वालिटीज़, आपको पता है हर चीज़ चाइना से आती है, बेशुमार क्वालिटीज़ के सिस्टम्स और बेतहाशा कंपनी हैं जो ये कर रही हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरत होगी कि पाकिस्तान में सिर्फ 50 से कम कंपनियां ऐसी हैं पूरे मुल्क में जो AEDP, ये गवर्नमेंट का इदारा है, अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, उससे सर्टिफाइड है। अगर आप अपना सिस्टम AEDP से सर्टिफाइड कंपनी से नहीं लगवाते तो आप नेट मीटर कल को कभी भी नहीं लगवा सकते। नंबर 2, AEDP से सर्टिफाइड जो कंपनियां हैं वो आपको बाई लॉ जो सिस्टम लगा के देने की पाबंद हैं वो A ग्रेड सिस्टम होगा, तो उसकी लाइफ भी ज़्यादा है। फिर उन कंपनियों के SOPs हैं जिसके तहत वो वारंटी और मेंटेनेंस को जो है वो अपना एक मेयार बरकरार रखती हैं। तो ये अगर आप सोच समझ के सर्टिफाइड कंपनी से नेट मीटरिंग वाला सिस्टम लगवाएं तो फिर तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अदरवाइज़ अगर आप चंद पैसे इब्तदा में बचाने के लिए
हफीज सेंटर चले जाएं, हाल रोड पे चले जाएं, किसी दुकान से प्लेटें ख़रीद ली, किसी दुकान से पैनल ख़रीद लिए, कहीं से स्टैंड ख़रीद लिए, और किसी ने आके एवं ही उल्टी सीधी तारें लगा के लगा दिए। वो एक दफ़ा चल तो जाएगा, लेकिन उसका आपको बस ये होगा कि मेरे सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा, बल्कि हो सकता है उल्टा नुकसान हो। तो ये मैं कहना चाहूँ। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताइएगा जो अच्छी प्लेटें हैं वो कहाँ से मिलेंगी, कौन सी कंपनी, ये बताइए। देखिए, इसमें जो ए ग्रेड हैं वो कोई 4-5 ब्रांड हैं, जिसमें कनेडियन सोलर है, जिनको है, एक जेएस है, एक लॉन्गी है, और भी 1-2 हैं जिनका मुझे इल्म नहीं। ज़ाहिर है मैं तो एक कस्टमर हूँ, मेरा कारोबार तो नहीं है, लेकिन बीइंग अ कस्टमर मैंने जो रिसर्च की उसके नतीजे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 3-4 अच्छे ब्रांड हैं। और इसी तरह जो आपके इन्वर्टर लगते हैं उसमें हावे का है, और इसी तरह 1-2 और अच्छे ब्रांड हैं जो पायदार हैं। जो ए ग्रेड सोलर पैनल हैं उनकी क्वालिटी ये है, एक तो उनकी प्रोडक्शन रेशो ज़्यादा है कि अगर एक बी ग्रेड पैनल या एक आम पैनल जो है, अगर वो सूरज से 100% जो रोशनी लेता है उसका 20% बिजली में कन्वर्ट करता है, तो जो ए ग्रेड है वो 25 से 26% जनरेट करता है। एक तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसी तरह उसकी लाइफ ज़्यादा है। ए ग्रेड पैनल कहते हैं कि 25 साल तक चलता है, चले 25 ना भी चले तो 20 साल तक वो अपना काम करता रहता है। जबकि जो दूसरे पैनल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इतनी मजबूती या इतना फिनिशिंग नहीं होती। वो मौसम के साथ, धूप पड़ने से, बारिश से, आंधी तूफान से बहुत जल्दी जो है वो अपनी कारकर्दगी लूज़ करना शुरू कर देते हैं, और चंद साल के बाद वो लगे सिर्फ नाम की लगे रह जाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं दे पाते। तो ये कहाँ से मिलते हैं, आपका जो दूसरा सवाल है, मैं फिर आपको रिकमेंड करूँगा, जब आप AEDP से सर्टिफाइड कंपनी से लगवाते हैं तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है, वो सारा कुछ आपको अरेंज करके दें। वो आपको टर्न की सलूशन प्रोवाइड करते हैं। उनकी टीम पहले आती है, वो आपके घर का सर्वे करती है, आपको बताती है कि यहाँ पे किस कैपेसिटी का सिस्टम लग सकता है, और इसमें कितनी प्लेट्स लगेंगी, किस पावर का इन्वर्टर लगेगा, और ये कितनी बिजली जनरेट करेगा। फिर आप उनके साथ जब प्राइस वगैरह निगोशिएट कर लेते हैं, मामलात आपके तय हो जाते हैं, तो एक दिन उनकी वैन आती है, वो सारा सामान डिलीवर कर जाती है, जो मेरे साथ हुआ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और फिर 1-2 दिन में उनके इंजीनियर आते हैं, वो सुबह से शाम तक वो सारी कंप्लीट इंस्टॉलेशन करके और आपको सिस्टम चला के दिखा के, जिसकी मोबाइल ऐप भी है, जिस तरह मेरे पास मैं देख सकता हूँ रियल टाइम कि मेरी कितनी बिजली बन रही है, आज मैंने कितनी यूज़ की, कितनी मेरे सोलर ने बनाई, कितनी मैंने वापडा से ली और कितनी वापडा को दी। तो ये सारी बातें वो अपने तौर पे ही मैनेज कर लेते हैं। आपको उसमें ख़ुद से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, उसमें कंफर्म होता है कि आपको अच्छी क्वालिटी का सिस्टम ही वो लगाएंगे, क्योंकि AEDP या नेपरा वाले जब सर्वे करते हैं और अगर उन्होंने कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ आपको लगा दी है तो फिर वो ज़िम्मेदार होते हैं। जबकि आम दुकानदार से जब आप चीज़ लेते हैं तो आपको कुछ पता नहीं कि ये कॉपी है या ओरिजिनल है या क्या है। जली भाई बहुत शुक्रिया आपका। जी मेहरबानी, थैंक यू भाई। जी तो नाज़रीन, अली भाई ने आपको बहुत ही डिटेल तरीके से सारा प्रोसेस जो है सोलर सिस्टम के बारे में आपको बता दिया है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो आप लाजमी देखिएगा। अली भाई ने बहुत सी बातें जो है वो आपको क्लियर करके बता दी हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किन बातों का आपने ख्याल रखना है। जी अली भाई, एक बात और ऐड करना चाहूँगा, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक और अच्छा स्टेप लिया है। स्टेट बैंक अब आपको ये सिस्टम लगाने के लिए लोन दे रहा है बहुत ना होने के बराबर इंटरेस्ट रेट पे। तो मैंने भी अपना सिस्टम बैंक फाइनेंस करवाया है। इस पे वो इंटरेस्ट रेट नहीं है जो आप गाड़ी लेने जाते हैं या घर लेने जाते हैं या क्रेडिट कार्ड के, इस पे बहुत कम है, तकरीबन ना होने के बराबर है। इसमें ये होता है कि आपने सिर्फ 25% कीमत जो है वो अदा करनी है। और इसमें आप देखें, इसमें जो एक सिस्टम की कीमत है, ये इसकी पर वाट इसकी कैलकुलेशन अच्छी कंपनीज ने की हुई है। वो आपको 80 रुपये पर वाट से 100 रुपये पर वाट तक चार्ज करते हैं। मुझे उन्होंने तकरीबन 85 रुपीज़ पर वाट चार्ज किया है। 85 रुपीज़ पर वाट का मतलब है कि अगर आपका 10 किलोवाट का सिस्टम है, जो कि एक 10 मरले या तकरीबन 12 मरले के घर के लिए काफ़ी है, वो 8.5-9 लाख रुपए का लगता है। तो मेरा 15 किलोवाट का सिस्टम है, ये 13.5 लाख रुपए का लगा है। तो इसमें यह है कि मैंने बैंक से फाइनेंसिंग करवाई तो मुझे 25% जो है इसका तकरीबन 3.5-4 लाख रुपया सिर्फ देना पड़ा, और बकाया रकम जो है वो बैंक ने फाइनेंस कर दी, जिसकी मैं को 25-26 हज़ार रुपया किस्त दे रहा हूँ, जो मैंने सिर्फ 3 साल तक देनी है। मतलब आप किस्तों पे भी ये कर सकते हैं? हाँ जी, स्टेट बैंक आपको ये देता है
आपको खुद खपने की ज़रूरत नहीं। जो ये AEDP सर्टिफाइड कंपनीज हैं उन्हीं के ही क्लाइंट्स को मिलता है। अगेन मैं आपको कहूँगा सर्टिफाइड इंस्टॉलर से लगवाएं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी एकदम 13, 14 या 10 लाख या 12 लाख आप नहीं खर्चना चाहते, तो आप अच्छी कंपनी से सिस्टम लगवाएंगे। वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर होगा, उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी, उस पर आप फाइनेंसिंग भी करवा सकते हैं और उस पर नेट मीटर भी लगेगा। अगर आप शुरू में पैसे बचाने के लिए इधर उधर से लगाते हैं तो ना तो कल को उसकी फाइनेंसिंग होगी, ना ही नेट मीटर लगेगा और ना ही उसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग लाइफ होगी। शुक्रिया अली भाई। जी तो नाज़रीन, एक और अच्छी बात जो अली भाई ने बता दी है, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। अली भाई ने जो बातें आपको बता दी हैं इससे फ़ायदा उठाइएगा। अपने मेज़बान शहरियार सजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। We know the value of your property. The first real estate channel.